हेलो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है वो तब की जाती है जबकि कूल्हा ख़राब हो जाता है। और कूल्हा कब ख़राब हो जाता है, हिप जॉइंट कब ख़राब हो जाता है, जबकि उसमें एवीएन की प्रॉब्लम आ जाती है। एवीएन क्या होता है? जब भी पेशेंट को एमआरआई पे एवीएन शब्द आता है तो उसे रिसर्च करना पड़ता है कि आखिर एवीएन कौन सी बीमारी आ गई। दोस्तों, एवीएन की फुल फॉर्म है एवैस्कुलर नेक्रोसिस। एवैस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब ये है कि जो कूल्हे में खून की सप्लाई थी वो बंद हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो अगर पेशेंट को कोविड में स्टीरॉयड दिया गया हो तो उसकी वजह से एवीएन हो सकता है, या पेशेंट बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कई तरह की जिम में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो खा लेता है तो उसमें भी अगर स्टीरॉयड मिला हुआ हो तो एवीएन हो सकता है। या फिर कई लोगों के सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी होती है तो उसकी वजह से एवीएन हो जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी के अंदर भी हिप खराब हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हिप खराब हो जाता है। तो ये सब बीमारियां हिप को दोस्तों बिल्कुल ख़राब कर देती है और पेशेंट को चलने फिरने में, नीचे बैठने में, रात को सोने में भी दिक्कत होने लगती है। ऐसे में हिप रिप्लेसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। कई लोग कहते हैं कि सर कोर डिकम्प्रेशन करा लें, कोई दवाई खा लें, कोई चूरन चटनी ऐसा कुछ हो। दोस्तों, जो भी बाकी जुगाड़ हैं वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि जब खून की सप्लाई बंद हो गई तो आखिरकार आपका जो कूल्हा है वो तो गलेगा ही गलेगा। ऐसे में मैं ये कहता हूँ कि आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितनी दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो हिप रिप्लेसमेंट को ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। आज मेरे साथ एक ऐसी फाइटर मौजूद है जिनका कि हिप रिप्लेसमेंट मेरे यहाँ सफलतापूर्वक किया गया है। आइए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? सुरेश पाटीदार। सुरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? झालावाड़ के। आपको कूल्हे में जो खराबी थी वो क्यों आ गई थी? वो कोरोना हो गया था को, इसलिए। कोरोना में आपको स्टीरॉयड दवाई दी गई थी जिसकी वजह से कि कूल्हे ख़राब हो गए थे। आपको कूल्हों में क्या दिक्कत आ रही थी? दोनों में दर्द हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक, घुटने तक। तो आपने आसपास कहीं डॉक्टरों को दिखाया था? क्या कहना था उन लोगों का? दिखाया था, कोटा दिखाया था। क्या कह रहे थे वहाँ पे? उन्होंने कहा था ऑपरेशन होएगा इनका। तो आपके मन में डर लगा था कि यार कूल्हा बदलाऊंगा? गांव वाले भी तरह तरह की बातें करते हैं कि जब भगवान का बनाया कूल्हा नहीं चला तो इंसान का बनाया कैसे चलेगा? ऐसी कुछ बातें हुई थी गाँव में? हाँ, हुई थी। क्या कह रहे थे? कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये वो है। फिर आपको कैसे मेरे पे यकीन हो रहा था? वो हमारे रिश्तेदार करवा के ले गए थे आपके पास। तो ठीक है, वो अच्छे है अभी। कितना टाइम हो चुका है उनको? 18 महीने हो गए उनको। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है और काफ़ी लंबा चलता है। 25-30 साल की गारंटी रहती है इसके अंदर, अगर आप अच्छी कंपनी का हिप रिप्लेसमेंट कराते हो तो। पाटीदार जी का बहुत शानदार ऑपरेशन हो गया है। अब इनको हमने चलने के लिए वॉकर दिया है। 15-20 दिन, महीने भर बाद वॉकर छोड़ सकते हैं। वॉकर भी सिर्फ हम इसलिए देते हैं ताकि एक सपोर्ट मिले, बाकी वॉकर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। इस बीमारी में किसी तरह का कोई बेड रेस्ट नहीं होता और आप आराम से चल फिर सकते हो। अगर आपके भी कूल्हों में एवीएन की बीमारी आई है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और मेरे से आके हिप रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो। पाटीदार जी, आपका यहाँ पे दर्द कितना हुआ? आपके तो दर्द के मारे चीखें निकल गई होगी जब हिप रिप्लेसमेंट हो रहा था। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं हुआ क्या? आपको किसी ने कुछ पढ़ा तो नहीं दिया कि ऐसे बोलना है यूट्यूब वीडियो के चक्कर में? पता ही नहीं चला मेरे को। मतलब कल को कोई झालावाड़ वाला आ जाए फिर आपको बोले कि आप तो झूठ बोल रहे थे, मेरे तो दर्द हो गया? नहीं, कोई पता नहीं चला, दर्द नहीं हुआ। और आपने ऑपरेशन के बाद कितने महीने रेस्ट किया बेड पे? मैंने तो 3-4 रोज किया। 3-4 रोज भी क्या हुए? आप तो अगले दिन से दूसरे दिन से चलने लग गया था। मतलब कि इसमें दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई बेड रेस्ट होता नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने महीने बेड पे लेटा रहूँगा, मेरे लेटरिन पेशाब कौन जाएगा, कौन मेरी सेवा करेगा? आपको भी ऐसे डर थे मन में? हाँ, पहले तो था, अब जान नहीं है। अब नहीं है, अब तो आराम से सारे काम खुद कर रहे हो ना? खुद ही कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो हमारे पास अकेले आके भी हिप रिप्लेसमेंट करा सकते हो। गाड़ी में आ सकते हो, गाड़ी में बैठ के जा सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे बैठना, आलती पालती मारना, उसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बाकी आप चाहो तो 10-15 किलो, 50 किलो वज़न उठा सकते हो। सीढ़ी चाहो जितनी सीढ़ी चढ़ सकते हो, 100-200। अगर ये चाहे तो झालावाड़ पैदल भी जाएँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना मजबूत हमने इनका कूल्हा कर दिया है। ठीक है पाटीदार जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर।